जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप देखोगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। आखिर दोस्तों ये एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या होते हैं? इन्हें दोस्तों हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी दोस्तों ये वे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प होते हैं और हमें देखना होता है कि हमारे अनुसार कौन सा विकल्प सही होता है और हम उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो आप एमसीक्यूज क्वेश्चन देखोगे अपना फर्स्ट चैप्टर साइंस का क्लास 10th के विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स के हैं। आपको दोस्तों आज 7 क्वेश्चन करने को मिलेंगे और ये 100% हो सकता है दोस्तों इन 7 में से इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसलिए साथियों आप ये क्वेश्चन नोट अवश्य कर लेना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। इसकी दोस्तों एक प्रॉपर रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, मैं वो भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास AgCl। क्या दोस्तों AgCl? AgCl को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में AgCl को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो सिल्वर क्लोराइड तो आप बिल्कुल सही हो। तो AgCl को क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपको PbNO3। PbNO3 को क्या कहते हैं? Pb क्या होता है? लेड। Pb क्या होता है? लेड। और साथियों NO3 क्या होता है? NO3 आपको पता है नाइट्रेट होता है, तो टोटल मिला दिया जाए तो लेड नाइट्रेट। PbNO3 क्या हो गया? लेड नाइट्रेट। एंड दोस्तों सी ऑप्शन है FeSO4। FeSO4 क्या हो रहा है दोस्तों? आयरन सल्फेट। एंड आपका है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आप बताइए, आपके पास क्वेश्चन था श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिल्वर क्लोराइड। क्या प्रयुक्त होता है? सिल्वर क्लोराइड। ये क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों, ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया था और आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको एक फ्री का नंबर मिल जाएगा अगर आ गया। इसलिए दोस्तों आप नोट कर लीजिए और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें किसका होता है? सिल्वर क्लोराइड का, जो आपको आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है साथियों वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु का कौन सी है। मतलब दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाला धातु कौन सा होता है। अब आपको इसे रटना नहीं है। आप देखिए दोस्तों, पहले आप जिंक को ही उठाइए। अगर आप जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे, किसी जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे तो क्या करता है दोस्तों, जिंक हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो खुद तो बन जाता है ZnCl जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा होता है। तो वो दोस्तों धातु कौन सा होगा? जिंक। कौन सा होगा? जिंक। अब दोस्तों जिंक ने क्यों हटाया है? तो मैंने दोस्तों आपको एक क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाई थी। क्या? क्रियाशीलता श्रेणी, जिसमें दोस्तों हमने एक ट्रिक देखी थी, काना का मग अल जल फी प्रभु है क्यों HGAGAU। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारा पिछला वीडियो देखें तो आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इसका आंसर जिंक ही क्यों है। दूसरी बात करते हैं, हमारा थर्ड प्रश्न क्या है। हमने अभी तक अपने दोस्तों 2 प्रश्न देख लिए, श्याम श्वेत वाला और अम्ल से अगर हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। तो दोस्तों उसे हम जिंक कहते हैं। कौन सा होता है? जिंक। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपका जो ए विकल्प होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, जो है BaCl2। अब आखिर साथियों ये BaCl2 क्या है? जो दोस्तों इसमें कुछ जुड़ रहा है Na2SO4, फिर ये BaSO4 और 2NaCl क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहले तो हमें ये क्या मतलब है, हमें ये ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आयनों का विनिमय हो रहा है, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। हमें अगर इससे कुछ मतलब नहीं है दोस्तों, एग्जाम में कैसे पूछता है वो आपको दे देगा कि अगर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है। हमें दोस्तों ये उत्पाद ही क्यों मिलता है, ये हमने कैसे जाना। क्वेश्चन ये आता है, ये आपको सीखने की आवश्यकता है कि आखिर हमें यही उत्पाद क्यों मिला, हमको कोई और भी उत्पाद मिल सकता है। इसका कारण क्या होता है देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं बेरियम क्लोराइड, क्या दोस्तों बेरियम क्लोराइड, तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों वो देखिए। अब मैं बात करूंगा सीधा बेरियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? आयनों का आदान प्रदान। और किस प्रकार से होगा वो भी समझोगे। तो आप ये बताइए, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तथा एक नया यौगिक का उत्पाद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
इसमें क्या हो रहा है साथियों, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों इसके ऊपर +2 होगा, इसके ऊपर -2, और फिर इसके ऊपर होता है दोस्तों +2, इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों +2, और इसके ऊपर हो जाएगा ये। तो अब क्या होता है इसके हिसाब से देख लो। अब ये क्या होता है, पहले वाले का दोस्तों गुणा होता है पहले वाले प्लस का दूसरे वाले माइनस के साथ। फिर देखिए पहले वाले प्लस का हुआ है दूसरे वाले के माइनस के साथ, यानी दोस्तों BaBa 4 हो गया। फिर दूसरे वाले की प्लस पहले वाले के माइनस के साथ 2NaCl हो गया। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको पिछला वीडियो देखना होगा, उसमें मैंने दोस्तों डिटेल से बात की है कि आखिर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। अभी तो मैं सिर्फ आपको क्या करा रहा हूँ, MCQs। तो दोस्तों MCQs की फॉर्म में, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है कि दोस्तों इसमें आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसके कारण ये क्या है साथियों, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 4th क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 4th क्वेश्चन है ये दोस्तों कि कैल्शियम फॉस्फेट, क्या दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करते हो, और ये दोस्तों 2022 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ये भी 2022 में पूछा गया है, और दोस्तों ये भी, यानी इसमें पूछा गया दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। अब क्या करते हो दोस्तों, आप याद कर लेते हो, मतलब रट लेते हो, फॉर्मूला को ठीक से समझते नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिखा है, पहले देखो कैल्शियम, तो हम यहाँ पे कैल्शियम को लिखेंगे। क्या दोस्तों, कैल्शियम को, यहाँ पे हमने कैल्शियम को लिख लिया। थोड़ा इधर लिखते हैं कि इधर थोड़ा जगह बची रहे, कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम, उसके बाद क्या है दोस्तों, फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट। अब आप लोग सोच रहे हो मैं ये क्यों लेके आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज आपको मैं इनका यूज बताऊंगा लास्ट में कि क्या है। अभी हम सिर्फ एक चीज सीखते हैं, देखिए कैल्शियम के ऊपर क्या होता है पहले वो देखना होगा, उसके बाद हम सीखेंगे कि आखिर ये सिस्टम चल क्या रहा है। तो पहले देखिए फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर कितना होता है दोस्तों, Pa4, ये फॉस्फेट है, इसका सूत्र क्या है, और इसमें ऋणायन 3 आयन होता है, यानी 3 माइनस का आयन होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो फॉस्फेट क्या होता है, PO4 पे माइनस का 3, ये क्या है दोस्तों आपका फॉस्फेट है। अब देखिए कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, आप वो देखिए, कैल्शियम का तो आपको पता ही होगा। क्या आप कैल्शियम को तो जानती होगी कि कैल्शियम का क्या होता है, ये आपको पता है ना, कैल्शियम पे क्या होता है दोस्तों, Ca पे +2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर देखिए, मेरी शकल की तरफ नहीं, मेरे फेस की तरफ नहीं, मेरे चेहरे की तरफ नहीं, आपको देखना होगा इस तरफ, क्योंकि आप सीखोगे कि आखिर फॉर्मूला को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए हमने देखा दोस्तों कैल्शियम के ऊपर +2 आयन है, और फॉस्फेट के ऊपर -3 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो क्या होता है, इसका गुणा इसमें कर दिया जाता है, और इसका गुणा इसमें कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Ca3, और इसका गुणा उधर हो जाएगा, तो PO4 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो अब देखिए ये सिस्टम कहां पर लिखा हुआ है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्या पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में Ca3PO4 का होल ट्वाइस बिल्कुल सेम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला इस टाइप से बनाने जो आप समझ सकते हो कि आखिर ये कितना इंपोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों 1 मिनट रुकिए, मैं डस्टर लेके आता हूं। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि आखिर क्या हुआ कि आपके पास जो हमने देखा कि हमने कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र कैसे लिखा। अब आप ये समझोगे कि इनके ऊपर आयन कैसे होते हैं, मैं अभी लास्ट में आपको बता रहा हूं। तो आपने हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर सीख लिया, क्या था कि दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, जो कि 2022 में पूछा भी गया था। और देख लीजिए क्या होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दोस्तों आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आप कितने फॉर्मूला रट सकते हो बताओ, क्या आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रट सकते हो, नहीं रट सकते हो, रटोगे तो भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इस टेक्निक से करोगे, आपको पता होगा कि सूत्र को बनाया कैसे जाता है, तो आप दोस्तों आराम से कर लोगे। इसलिए दोस्तों आपको रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन देखिए, चिप्स की। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने चिप्स बहुत बार खाया होगा, सारे बच्चे खाते हैं चिप्स, मैं भी खाता हूं। तो दोस्तों आपने चिप्स ना कभी तो खाया होगा। तो दोस्तों आप चिप्स का पैकेट लेते हो तो उसमें कुछ ना कुछ गैस भरी होती है, आप जब उसको आप चिप्स के पैकेट को काटते हो तो गैस निकल जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है दोस्तों, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस का नाम बताओ। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको आना चाहिए कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप बताइए, क्या दोस्तों अमोनिया गैस भरी जाती है,
क्या नाइट्रोजन गैस बढ़ी जाती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ी जाती है, या सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो साथियों मैं आपको बताऊं, जो चिप्स की थैली में गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो आप सीख पा रहे होगी कि आखिर सिस्टम क्या चल रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को से अभिक्रिया करें तो गैस कौन सी निकलती है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम जिंक चूड़, जिंक है जिससे अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करें तो हमें कौन सी गैस निकलती हुई प्राप्त होगी, यही क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको रटेंगे नहीं, हम अभिक्रिया करा के देखेंगे। हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को करा के देखेंगे। तो देखिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, जिंक, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn। जिंक क्या होता है, Zn। और एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या दोस्तों, H2SO4, जिसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। H2SO4 ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला। अब दोस्तों यहाँ पे क्या उत्पाद मिलेगा, देखिए अब क्या होगा साथियों, जिंक और हाइड्रोजन। आपने पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद है ना, नेक्स्ट वीडियो मतलब कि पिछली वीडियो का। तो वही तो यहाँ पर हो रहा है, जिंक अधिक पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करता है दोस्तों, ZnSO4 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को निकालता है, और हाइड्रोजन गैस को निकालता है। अब हमने कैसे जाना कि जिंक के पास अधिक क्षमता है हाइड्रोजन से। भाई पॉइंट तो ये है कि हमने कैसे जान लिया कि तुमने क्या कर दिया, ZnSO4 कर दिया। क्यों किया, हमने कैसे जाना कि ये जिंक के पास अधिक क्षमता है हाइड्रोजन से। तो हमने बताया था एक क्रियाशीलता पर श्रेणी पढ़ाई थी ना, उस श्रेणी में क्या था साथियों कि कना कमक अल्जन फी प्रभु है क्यों HGAGAU। दोस्तों ये शब्द आपको नए लग रहे होंगे, इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को जो अभी मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसको देख लीजिए, फिर आपको ये विस्थापन बिल्कुल ऐसे इजी लगेगा कि ABCD याद कर रहे हो। इसलिए दोस्तों आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि दोस्तों कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जिंक चूड़ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर गैस कौन सी निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस। पहला ही ऑप्शन मिल गया तो मैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड जी ऑटोमेटिक गलत ऑप्शन हो जाती हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। जिन अभिक्रियाओं, देखिए जिन अभिक्रियाओं से आयनों का विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, यानी दोस्तों ये कहना चाहता है फाइनली कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों का विनिमय होता है उस अभिक्रिया का नाम बताओ। क्या कह रहा है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों का विनिमय होता है उस अभिक्रिया का नाम बताओ। अभी मैंने यहाँ पर भी आयनों का विनिमय हो रहा था, तो मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया थी। तो आप देखिए इस ऑप्शन में, तो आपको लग रहा है हाँ द्विविस्थापन, तो आप इधर देखिए संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, विस्थापन नहीं होगी, द्विविस्थापन ऑप्शन है। तो हमारा द्विविस्थापन ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप सीख पा रहे हो दोस्तों, जब आयनों का विनिमय हुआ तो क्या हो रहा है, अब दोस्तों एक अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है, तब क्या हो रहा था। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी ना किसी वर्ष पूछे गए हैं, इसीलिए दोस्तों ये 7 प्रश्न लेके आया था मैं आपके लिए, जो आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो मेरे आपको वीडियो देखने चाहिए। 4 वीडियो मिलेंगे आपको मेरी प्ले लिस्ट पे, अगर आप चैनल पे जाओगे, जिसमें दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे ठीक है यहाँ तक तो बात ठीक थी, तो मैं ये क्यों लिख के लाए कि ये धनायन ये क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र बताया था, तो वो क्या होता है अभी ये जान लीजिए दोस्तों। NH4 पे होता है प्लस का एक आयन, जिसे हम अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया। हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि किस पे अधिक मतलब किस पे कितना आयन होता है, जिससे हम फॉर्मूला बना सकें। फिर हमारे पास है Zn2 पे कितना होता है, जिसे जिंक कहते हैं, इस पे प्लस का 2 आयन होता है। किसका दोस्तों, प्लस का 2। और Cu को बोलते हैं क्यूप्रस। जब इसमें प्लस 1 आयन हो तब ये रहता है क्यूप्रस। जब दोस्तों Cu पे प्लस 1 आयन हो तो रहेगा क्यूप्रस। लेकिन अगर दोस्तों हम यहाँ पे प्लस 2 आयन कर दें तो ये बन जाता है क्यूप्रिक। क्या बन जाता है, क्यूप्रिक। क्या बन जाता है, क्यूप्रिक। ठीक है, समझा हमने देखा। फिर उसके बाद हमें क्या मिला दोस्तों, Fe होता है फेरिक। अगर Fe के प्लस 2 है, अगर दोस्तों Fe के ऊपर प्लस 2 है, यहाँ पे देखिए अगर Fe के ऊपर प्लस 2 है तो क्या होगा, फेरस। तो हम उसे क्या कहेंगे, फेरस। अगर Fe के ऊपर प्लस 2 है तो उसे कहेंगे फेरस। अगर वहीं दोस्तों Fe के ऊपर प्लस 3 आयन होता है तो उसे बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक। अगर हम दोस्तों Ag के ऊपर प्लस 2 होता है तो उसे सिल्वर बोलते हैं। क्या, सिल्वर। Ag पे जो आयन होता है वो प्लस का 2 आयन होता है। तो दोस्तों ये आपके क्या थे, ये सारे कितने थे, आपके धनायन थे। ये जो आयन थे वो किस प्रकार के, धनायन।
अब हम देखेंगे कि आखिर ऋणायन आयन कौन से होते हैं। तो NO3, जैसे हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो Na2NO3 हो जाता है। तो NO3 के ऊपर माइनस का एक आयन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट। क्या कहते हैं, नाइट्रेट। ये ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्रेट कहते हैं, क्या, नाइट्रेट। सेकंड है CO3 के ऊपर -2 का आयन होता है। कितना दोस्तों, -2 का आयन होता है और इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। नेक्स्ट है दोस्तों HCO3, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके ऊपर माइनस का एक आयन होता है। जहां पे सिर्फ दोस्तों +1 लगा हो या माइनस, इसका मतलब एक आयन, प्लस का एक है माइनस का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके ऊपर कितना आयन होता है, माइनस का एक आयन। दूसरा है दोस्तों SO4 पर -2 आयन, यानी इसे बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। SO4 क्या होता है, सल्फेट, और इस पर दोस्तों -2 का आयन होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, PO4, इसे बोलते हैं फॉस्फेट, और फॉस्फेट पे -3 आयन होता है, जैसा कि देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये सब कुछ था आपका कि आखिर ये सिस्टम चल क्या रहा है। और दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत कुछ आज सीखा है कि आखिर ये सब सिस्टम चल कैसे रहा था। तो और ये थे आपके MCQs क्वेश्चन। और आप बताइएगा, सॉरी दोस्तों मार्कर आज फिर से गिरा, और आप बताइए कि इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया। इसी प्रकार दोस्तों हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के MCQs क्वेश्चन लाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको नेक्स्ट चैप्टर हम फुल्ली बताएंगे, यानी पूरा समझाएंगे। और दोस्तों आज का वीडियो आपको ये कैसा लगता है मैं अवश्य बताएं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी का। तब तक मेरे दोस्तों आप लोग हंसते रहिए और हंसाते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम।